हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो पर्सन करंटली देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंड पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में कैसा रिश्ता निभा रहे हैं। एंड देन हम चेक करेंगे पर्सन की फैमिली इस रिश्ते में क्या चाह रही है आपके साथ। ठीक है, सबके साथ फैमिली सेक्शन या थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला सेक्शन हो सकता है, मैच ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबकी फैमिलीज जानती हूँ, या ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में थर्ड पर्सन हो। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। 10 of Swords, the 2 of Wands, the Queen of Pentacles, the Death card, the Page of Pentacles, and the High Priest. 9 of Cups है bottom of the deck. राशि यहाँ पर मेजर जो राशियाँ आई हैं दैट इज स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये यहाँ पर मेजर राशियाँ आई हैं। नंबर 1, नंबर 13, नंबर 11 और नंबर 14 और नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर्स में मेनली मुझे बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कलर, दैट इज़ ब्लू। ओके, येलो, वाइट। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द 10 of Swords एनर्जी। 10 of Swords के कार्ड को अगर आप देखो तो ये बहुत ही ड्रास्टिक एनर्जी है, जो कि बहुत पेनफुल कह सकते हो, बहुत हर्टिंग कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा चीटिंग बिट्रेयल की एनर्जी कह सकते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, और ये हो सकता है इस इंसान को लग रहा है आप उसको चीट कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करती हूँ इस कार्ड को। द डेविल, यस, इस इंसान को ऐसा है डाउट कि आप किसी की वजह से इसको चीट कर रहे हो। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोच रहा है, ये इसलिए क्योंकि इस पर ये स्पेल हुआ है। ये श्योरिटी है जिसके लिए भी ये बात आ रही है ना, ये स्पेल किया गया है भाई इस पर, क्योंकि 10 of Swords भी स्पेल की एनर्जी को बता रहा है, और उसके ऊपर डेविल तो कंफर्मेशन दे रहा है ये चीज़ की स्पेल है ये सोचते नहीं है ऐसा, बट ऐसा किया गया है। और इसके बिल्कुल नीचे का कार्ड है स्कॉर्पियो का, जो कि हमेशा मिस्टीरियस एनर्जी की बात करता है। तो डेफिनेटली भाई किसी ने मिस्टीरियसली, आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी ने, आप ही की फैमिली है, ठीक है, आप ही की फैमिली इन द सेंस, देखो अगर आप एक साथ रहते हो तो फिर तो ये आप दोनों की फैमिली हो गई ना। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई मतलब फैमिली मेम्बर है जिसकी तरफ से ये हुआ है। एंड ये बहुत 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 सारे नेगेटिव एनर्जीज को अभी भी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि इस इंसान को ये बिट्रेल लग रहा है कि अपने पैसों के लिए किसी और के साथ लाइफ में आगे मूव ऑन होना सही समझा, और आप इसको चीट कर गए। ठीक है, अगेन सी द टावर कार्ड। देखो 10 of Swords देखो तो एंडिंग और बिगनिंग दोनों बात बताता है ना।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ऊपर किया गया स्पेल टावर कार्ड के साथ अगर देखा जाए तो एंड हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, अभी भी सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार है, एक बने बनाए माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए, बहुत माइनर लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, आपके पर्सन किसी नेगेटिव माइंडसेट में या किसी स्पेल के अंदर बाउंडेड थे, जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच रहे थे, नहीं आ रहे थे। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर एक ये भी बात है कि जैसे मतलब कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्पेल किया गया है, जो कि अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग के बारे में आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, आपको डेफिनेटली इन्होंने चीटर माना है। अब ये सबसे ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी, बट मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप शायद ना इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, बट ऐसा उनको लगता है कि आपने चीट किया है उन्हें, ओके। डेथ कार्ड के साथ एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की बात को बोलता है, एंडिंग को बोलता है, और द एम्प्रेस बिगनिंग को बोलता है। किसी तरह से भी यहाँ पर मैं बता दूँ, आपके पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। एंड स्पेशली मतलब होता है ना कि एक तो होता है कि हो जाए वो चीज़, एक होता है कि उसके लिए स्टैंड लिया जाए, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए कोई एक्शन इनिशिएट लिया जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ कर्म किए जाए। ये दिख रही है मुझे एनर्जी, ठीक है। और ग्रोथ भी देख रहे हैं ये सिस्टम में, एक्सपेंशन भी देख रहे हैं सिस्टम में, स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं। क्योंकि डेथ कार्ड में मुझे चेंजेस की बात दिख रही है कि चेंजेस वो क्या चाह रहे हैं, दी एम्प्रेस, चेंजेस वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी हो आपके साथ, उनका भी आपके साथ यूनियन हो, उनकी भी आपके साथ लाइफ में एक फैमिली हो, लाइफ में अबंडेंस हो, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में पता लगा है जिसने ये किया है, ठीक है, जिसने ये किया है, जिसने ये एंडिंग करने की कोशिश करी है। आपके और इनके बीच में जो भी एंडिंग्स हुई है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको वो कर्मा मिला है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी वैल्यू वर्थ को समझा नहीं और कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बट द एम्प्रेस कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे से अगर मैरिड हो ना, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बहुत गंदे वाली, आप कह सकते हो कुछ मतलब नज़र दोष या कुछ कर्मा बीच में आए हैं। क्योंकि जस्टिस भी कर्मा की एनर्जी को बता रहा है, मैरिज की एनर्जी को बता रहा है। और एक तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी ने किसी बिजनेस मैन या बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कोई भी मतलब मैन, मेल फीमेल कोई भी, उससे मैरिज करने के लिए एंडिंग करी है। अब किसने करी है तो मुझे आप बताओगे, बट किसी बिजनेस मैन या किसी बिजनेस वुमेन से कहीं ना कहीं मैरिज करने के लिए किसी ने एंडिंग करा था ये रिश्ता, जहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट नाउ में, क्योंकि वो सिर्फ पैसे को देख के किया गया, तो राइट नाउ में बहुत तकलीफ इस रिश्ते में चल रही है। सी अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई किसी के लिए तो है, अभी ये किसके लिए बात है आप बताओ। आपके पर्सन को आपकी तरफ की स्टेबिलिटी, आपकी तरफ की लॉयल्टी, आपकी तरफ से वो नर्चरिंग एनर्जीज बहुत मिसिंग लग रही है अभी राइट नाउ में, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव साइन को बताता है कि मतलब एक समथिंग, दे आर समथिंग डिसाइडिंग समथिंग, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि फ्यूचर ऐसा हो जिसमें पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब न्यू बिगनिंग हो, हेलो हाय हो, अपॉलॉजी हो जाए, एक कॉन्टेक्ट मैसेज हो जाए, एक वो
कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बना रहे, है ना, जो भी कम्युनिकेशन है वो कहीं पर भी टूटे ना आप दोनों के बीच में, ये एनर्जी है। उस चीज़ के बारे में एक डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली एक इनिशिएट लेने के बारे में, स्पेशली मैसेज कॉन्टैक्ट के बारे में एक डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं ये बहुत कंट्रोल कर रहे थे अभी तक। तो ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनका ईगो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपकी तरफ देखना या आपकी तरफ बात करना या आपसे कनेक्ट करना एक बहुत स्ट्रगल भरा काम था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस बहुत हर्डल भरी थी आप लोगों के बीच में, जहाँ पर इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा या नहीं होगा। बट अभी एक उम्मीद है, एक डिसीजन की एनर्जी बन रही है, एक होपफुल एनर्जी दिख रही है। देन यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस होना, ठीक है। तो वो हर्डल यहाँ ख़त्म करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, ओके। कुछ तो मजबूरी है, अब तो आपके पार्टनर को और आपको पता है, बट यहाँ कुछ मजबूरी है, कुछ लाइफ लेसन सीखे हैं इस इंसान ने मुझे, क्योंकि मेजर और काना आ रहा है ना, मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है एक बार और। देखो 9 ऑफ पेंटिकल एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बट स्ट्रेंथ कार्ड देखो इंडिपेंडेंट एनर्जी नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड में क्या है, स्ट्रेंथ कार्ड में किसी को कंट्रोल किया गया है, देखो यहाँ पर, है ना। तो वो एक इंडिपेंडेंस फील नहीं कर रहे थे आप तक आने के लिए, या वो इतना अपने आप को कहते हैं ना, उन्हें लगा था कि शायद आप बहुत डिजर्विंग हो, और वो इतने हैं नहीं अभी कि वो आपको कनेक्ट करें। बट यहाँ पर अब दिख रहा है कि जैसे वो सब दिमाग से निकल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर और है, पैसे का बहुत दिमाग चढ़ा हुआ था कि पैसा पैसा पैसा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में डिसीजन नहीं बन रहा था। बट आपके पर्सन का आप डिसीजन बन रहा है आपसे कांटेक्ट मैसेज करने का। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे लोग आसपास के, मेरी एक रेपुटेशन, ये चीज़ें बीच में आ रही थी, या तो आपके पार्टनर की ही थी या पार्टनर के आसपास के लोगों की थी, जिसकी वजह से ये आप लोगों के बीच में दूरियां बनी रही और आपके पर्सन कनेक्ट करने के बारे में ना सोच पाए। बट नाउ डेफिनेटली वो हील करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। कैसे? बाय कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ तो जेस्चर करें ना आपकी तरफ, तभी तो सिचुएशन में थोड़ी हीलिंग आएगी, थोड़ी सिचुएशन ठीक होगी। तो उसके बारे में सोचा जा रहा है। देन यहाँ पर यस, ये पर्सन आज भी इस रिश्ते की, कहते हैं ना, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक रहे उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं, ओके। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल एक लर्निंग है ना, टाइम की एनर्जी है। पेज बच्चों की एनर्जी होती है, बच्चे लर्निंग एज में ही होते हैं ना। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा है कि अभी हम इस रिश्ते में बहुत कुछ सीख रहे हैं, या इस दूरियों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, एहसास है आपके पर्सन को कि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से सही नहीं रहेगा। उन्हें भी इसमें इनिशिएट या उसमें अपॉलॉजी या उनमें उस इंसान को कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ से जेस्चर करना पड़ेगा, जब जाके कुछ चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। लर्निंग ये भी है कि आप इसके लिए कितने कंपैटिबल हो, या कितने ज़्यादा इस इंसान का आपके साथ रहने से सिचुएशन अच्छा था, वो सब ये लर्निंग पीरियड रहा है आप दोनों के लिए, ओके। आपके एफर्ट्स को भी शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पास्ट में, या आपके एफर्ट्स को ये इतना अप्रिशिएट करते नहीं थे, क्योंकि इनके लाइफ में खुद के ही पास्ट लाइफ कह रही हूँ, कुछ ट्रॉमाज रहे हैं, या तो फैमिली के ट्रॉमा रहे हैं, या फिर इनको मतलब अच्छाइयाँ बहुत कम दिखती है लोगों में। इनको बहुत जल्दी जजमेंट आ जाती है लोगों के लिए, मतलब जैसे ही बात करने बैठे तो 2 मिनट में किसी के लिए भी जजमेंट निकाल दी, यार ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। तो वो चीज़ें ना कहीं लोगों को इन तक आने नहीं देती। इनको मतलब है, कुछ तो है कि मतलब ये थोड़ा लोगों से भागते हैं, सिचुएशन से भागते हैं। ये भाग रहे थे अभी तक सिचुएशन से, बट अभी ये कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस हीलिंग टाइम में भी इन्होंने पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोचा है, ठीक है।
ये उन रिग्रेट्स में से बाहर आना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, सिर्फ गलत पे फोकस लेकर बैठे थे, उस फोकस से हटना चाह रहे हैं। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर देखा जाए तो बहुत स्टेबल एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, बहुत प्रोडक्टिव एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत प्रोडक्टिव देखते तो हैं आपको, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंस, मतलब आपके साथ रहकर एक सेंस बनती है रिश्ते की, आपके साथ रहकर एक कहीं ना कहीं लगता है कि आप सीरियस हो इस रिश्ते के लिए। ठीक है। एंड मुझे नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है, जैसे वो खुद नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। सी द किंग ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो नर्चर करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, प्यार देना चाह रहे हैं। बहुत प्रोटेक्टिव एक एनर्जी दिख रही है कि जैसे वो, मतलब कहते हैं ना, जैसे बच्चे को संभालना, ऐसे। और ये अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है और अगर इन्होंने उस वजह से अगर आपसे दूरियां बनाई थी, ठीक है, तो भी ये बहुत परेशान रहे हैं। और अगर इसी वजह से आपने इनसे दूरियां बनाई तो भी ये परेशान है। बट किंग ऑफ कप्स जो है बहुत 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 ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने तक रखने की बात करता है। और एट ऑफ कप्स ये कहता है कि यस, वही पहले वाली एनर्जी, कि ये अपने इमोशंस को अपने तक सिर्फ इसलिए रख रहे थे क्योंकि इनके कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसको भी बहुत प्यार दिया, जिसको भी बहुत केयर करी, जिसके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप निभाई। स्पेशली इनकी मैरिज या तो ख़राब रही है, या इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या हो चुका है, डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका है और ये सिंगल है राइट नाउ में। तो इनको लगता है कि इन्होंने पहले भी बहुत एफर्ट्स करे हैं, पहले भी बहुत लोगों को बहुत प्यार दिया, बट शायद किसी ने इनको समझा नहीं। तो वो अब हो सकता है बहुत प्यार आपको देना चाह रहे हैं। तब तक ये शायद ऐसे थे कि नहीं यार, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं देना, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं शो करनी है। बट अभी वो जो सेपरेशन पीरियड रहा है उसमें प्यार बहुत दिख रहा है आपके लिए। हाई प्रीस्ट की एनर्जी ना बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी है, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। आपके पर्सन इस रिश्ते में ना, मैंने शुरू में भी कहा था कि उन्हें लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, तो उनको कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो है आपकी लाइफ में। या तो आपकी लाइफ में एंगेजमेंट हो रही है, या आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या फैमिली आपको इन मतलब फोर्स कर रही है मैरिज एंगेजमेंट के लिए। आप कुछ छुपा रहे हो इनसे। कोई तो आया है आपकी लाइफ में, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बट उस चीज़ को ये खुद शो नहीं करना चाह रहे। कॉम्प्रोमाइज़ भी इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी एकदम से ना इनके ऊपर से नज़र हट चुकी है। मतलब वो वाली बात कि आप चीट कर रहे हो, नज़र हट गई एकदम से, मतलब इन पे से ध्यान हट गया। इनके लिए आप जितने जेस्चर्स करते थे, जितने कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, सब हटा दिए आपने। वो इनके लिए बहुत सडन हो गया कि ये क्या हो गया, और पूरा ध्यान अपनी तरफ चला गया आपका। तो वो चीज़ इनको लग रहा है अरे ये कैसे हो गया। ठीक है। ये दिख रहा है अभी यहाँ पर। इंटेंशन देखें इस इंसान का क्या है। इसे डेफिनेटली ये शक है आपकी लाइफ में कोई और आ गया। इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स। द डेविल, द डेविल, द डेविल, द डेविल, द हेरोफेंट साथ में आ रहा है। सो भाई ये मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर, द डेविल कार्ड, ये मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं आपको। हाँ, ये थर्ड पर्सन के साथ ही रहते हुए आपके साथ रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, या फिर ये आपको मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं ताकि आप इनकी लाइफ से कहीं ना जाएं। एंड स्पेशली ज़िद, ज़िद बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। ओके, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का। देखो कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। मैं अभी लगभग आसपास तो नहीं देख पा रही हूँ, बट हाँ पछतावे बहुत हैं और कुछ भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं ये राइट नाउ में। अभी तो फ़िलहाल नेक्स्ट एक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करें।
द हर्मिट, थर्ड पर्सन में भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट ही है। देखा जाए तो जैसे आप कह लो कि मतलब सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए रिश्ता चल रहा है, अदरवाइज डिटैचमेंट है, यहाँ अकेले हैं ये पर्सन। ये भी कार्मिक पार्टनर है इनका, ठीक है। फैमिली जो सोच रही है वो सोच रही है भाई यूनियन आप लोगों के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ पर खुद से कहते हैं ना, जैसे ये चीज़ें इनके दिमाग में आने लगी हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि नहीं आपके साथ सिचुएशन ठीक हो सकती है, करनी चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये है यहाँ पर एनर्जी कि जो मैंने आपके पार्टनर वाली एनर्जी में कहा कि खुद से वो मतलब आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं सामने से, कि वो खुद कुछ ना करें और बस सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस बने रहें ताकि आप सामने से आएँ। ओके, अपने दिमाग से नेगेटिव एनर्जी को निकालो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ रहना, मतलब वो रिलीफ वाली एनर्जी में रहना स्टार्ट करो, ताकि अच्छी थॉट्स दिमाग में आने शुरू हो। आपको क्यों ना, आप ऊपर से तो आप सोचते हो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव, बट आपका कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव दे रहा है आपको दिमाग में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, नेगेटिव सॉन्ग सुन रहे हो, एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव रख रहे हो। वो तब तक नहीं कुछ चीज़ें ठीक होएगी जब तक आप थोड़ा सा हील होने की कोशिश नहीं करोगे, पीस अपने लाइफ में नहीं लाओगे, अपने आप को लव नहीं दोगे, है ना। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में डालते हैं, ऐसे सिचुएशन से दूर रहो जहाँ पर नेगेटिविटी का कुछ भी 1% भी कुछ दिमाग में आए, है ना। सो वो चीज़ें ध्यान रखो थोड़ी सी, और थोड़ा जल्दबाजी से बचो, हर चीज़ में जल्दबाजी मत करो। ओके, सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।